एमसीक्यू हमें फिर पितर बाइबल से बुक रूप से वचनों को लेकर आई हूँ। नोमी और रूथ का बैतलहम लौटना। जब बैतलहम में काल पड़ा तब नोमी का परिवार, उसका पति, उसके दोनों पुत्र बैतलहम को छोड़कर मोआब देश में परदेसी होने को रहने को चले। और वहाँ नोमी का पति अलीमलेक मर गया और उसके पुत्र और नोमी रह गई। उसके पुत्रों ने दोनों मोआबनी स्त्रियों से ब्याह कर लिया और नोमी वहाँ 10 वर्ष रही और नोमी के पुत्र भी दोनों वहाँ मर गए। नोमी और उसके दोनों बहुएं रह गईं। ये तीनों स्त्रियां विधवा हो गई। जब नोमी ने सुना कि बैतलहम में यहोवा ने अपने लोगों की सुधि ली है, उन्हें भोजन वस्तुएं दी हैं, तब नोमी अपने दोनों बहुओं समेत बैतलहम को लौट जाने को चली। जब उसने बैतलहम का रास्ता लिया तब नोमी ने अपने बहुओं से कहा, तुम दोनों अपने मायके लौट जाओ और जैसे उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम पर कृपा करेगा और तुम फिर से अपने पतियों के घर में विश्राम पाओगे। तब उसकी बहू दोनों चिल्लाकर रोने लगी। उसने कहा, हम निश्चय तेरे संग चलेंगे। नोमी ने कहा, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हो? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारी पति हो? अब तो मैं पति करने लगी बूढ़ी हो गई हूँ। अगर आज की रात मेरा पति भी होता, मेरे पुत्र भी होता, तो क्या तुम उसके सयाने होने का इंतजार करती? यहोवा ने, देखो यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है और मेरा दुख तुम दोनों से बढ़कर बहुत अधिक है, इसलिए तुम दोनों वापस लौट जाओ। तब ओरपा ने तो उठी, अपनी सास को चूमा और वापस लौट जाने को चली, परंतु रूथ नोमी से लग न हुई। नोमी ने कहा, देख तेरी जेठानी अपने देवता, अपने लोगों के पास वापस लौट चली, तू भी उसके पीछे चली जा। रूथ ने कहा, तू मुझसे ऐसी विनती ना कर, जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मृत्यु के अलावा अगर मैं तुझसे अलग होंगी तो यहोवा मेरे इससे भी अधिक मुझसे करे। जब नोमी ने देखा कि ये जाने के लिए स्थिर है, तब उसने कुछ न कहा। वह दोनों बैतलहम के रास्ते पर चल गई और बैतलहम में जब पहुंची, बैतलहम में पहुंचने के कारण नगर में हलचल मच गई और स्त्रियां आपस में कहने लगी, क्या ये नोमी नहीं है? रूथ ने कहा, नोमी ने कहा, मुझसे नोमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे बड़ा दुख दिया है, उसका हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। मैं भरी पूरी यहाँ से चली थी, देखो शूशे हाथ लौटी हूँ। और नोमी भी अच्छे परिवार से थी, खाता पीता परिवार था, लेकिन इसके पति ने फैसला गलत लिया। बैतलहम को छोड़कर, रोटी के घर को छोड़कर वह मोआब देश में परदेसी होने को रहने को चली। वहाँ उसके पुत्रों ने शादियाँ कर ली, वह परमानेंट सेट होने को चले और वहाँ उसके पति और पुत्र भी मर गए। नोमी अपने पुत्रों और पति से रहित हो गई और उसके पास धन दौलत सब कुछ धनी परिवार की थी, लेकिन जब वापस लौटी उसके पाँव की जूतियाँ भी टूटी हुई थी, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था और पति और पुत्रों से भी रहित हो गई थी। मैं शूशे हाथ वापस लौटी। और रूथ भी एक धनी परिवार की स्त्री थी, उसके लिए भी ये फैसला लेना आसान नहीं था। रूथ ने अपने घर को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा, अपने देश को छोड़ा, अपने देवता को छोड़ा और दूसरे देश में परदेसी होने को रहने को चली। और रूथ ने दिल से अपने सास से प्यार किया था और इस्राएल के परमेश्वर को अपना परमेश्वर माना। और जब नोमी और रूथ बैतलहम में वापस लौटी, तब जौ कटने का आरंभ था, जाने कि वह मार्च के एंड में लास्ट में बैतलहम लौटी। और
उसने इस्राएल के परमेश्वर को रूथ ने अपना परमेश्वर माना। आमीन।